दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। ऐसे व्यक्ति को इतनी बड़ी सुरक्षा दी जाए, इसमें क्या सोच इसके पीछे मैं नहीं जानता। मोनू मानेसर ने बयान दिया है कि अगर मैं दोषी हूं मुझे गिरफ्तार किया जाए, पर मामन खान को भी गिरफ्तार करके उसी बैरक में हम दोनों को रखा जाए। अगर उसका दोष है वो खुद कहता है कि मुझे गिरफ्तार किया जाए, मैं जाने को तैयार हूं। दूसरी तरफ हमारे यहाँ के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री बयान देते हैं कि संगठन के लोग हथियार लेके गए, तलवार लेके गए, डंडा लेके गए, और ये उन्होंने ना सोचा ना समझा, किसी की कही कहाई बात को अपने आप कह दिया। और इसीलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि इस केंद्रीय मंत्री जी का दिमाग खिसक गया है। दिमाग खिसक गया है, मोदी जी की कैबिनेट में है। अगर खिसक गया है तो इसकी जांच कराई जाए, इलाज कराया जाए, अन्यथा नुकसान ज्यादा हो जाएगा। अब तो शायद रेवाड़ी वासियों को भी, हरियाणा वासियों को भी, बीजेपी के शीर्ष नेताओं को पता लग गया होगा कि जब मैंने चुनाव के दौरान एक मुद्दा उठाया था कि असली और नकली बीजेपी कौन सी है, अब समझ में आ गया होगा कि असली बीजेपी कौन सी है और नकली कौन सी है। एक समुदाय के लोग यात्रा पे जा रहे हैं, धार्मिक यात्रा पे, और उनके पास अगर वो तलवार है कौन सी जो पूजा में काम आती है, उसके धार नहीं होती, घोंटी होती है, और एक आध हथियार हो और वो लाइसेंस वाला हो, कोई भी साथ लेके चलता है। डंडा कोई घर से लेके नहीं जाता, ऐसी परिस्थिति आने पर कहीं से उठा भी सकता है। और जब इतनी महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे साथ हों तो कोई आदमी लड़ाई के लिए, उपद्रव के लिए जाते हैं क्या? तो बिना सोच समझ के अनर्गल बयान देना, और वो भी एक विशेष बड़े समुदाय के खिलाफ, ये सीधा सीधा हिंदुत्व पर प्रहार है इस सांसद का, और इनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब ये सोच रहे हैं, बुला रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं इसके लिए क्षमा मांग के अपने बैकफुट पे आ जाऊं? कुछ इसके चमचे ये कहते हैं कि हमारा नेता साफ गोई में है, कोई कुछ गलत नहीं कहा, बिल्कुल ठीक कहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, इनमें बात कौन सी ठीक है? ये उस दिन की बात कर रहे हैं, अरे इन्होंने तो एक चिड़िया के बच्चे को भी नहीं मारा। आज बताए वो केंद्रीय मंत्री, उन हथियारों से जिनका नाम ले रहे थे, किसको नुकसान पहुंचा है? और जांच में ये क्लियर हो गया है कि 10 दिन पहले इसकी भूमिका बन चुकी थी, लोगों को ड्यूटी असाइन कर दी गई थी, कौन पेट्रोल लाएगा, कौन पेट्रोल बम बना के फेंकेगा, कौन आग लगाएगा, कितने हथियार आएंगे, अम्यूनिशन कौन सप्लाई करेगा, किस किस जगह आप लोगों को मोर्चा लेना है। और उन्हीं का एक विदेशी कह रहा है, आपने सुना होगा, तुम ये व्हाट्सएप वगैरह तो सारी आ जाती हैं, कि यार इतने बहादुर हो के मेवात के मुसलमान, अगर तुम में दम है, थोड़ा बहुत भी जान और आत्मा है, तो 100-200 को तो टपका दो। तो इस तरह की तैयारियां वहां से हैं, उनका कोई दोष नहीं। बराबर में दोषी खड़ा कर दिया है हिंदू समाज को, बजरंग दल को, संगठनों को, उनके बराबर में अपराधी इन्होंने जो घोषित किया है, ये बहुत दुखदाई है। और अपनी गलती मानते हुए उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जो दो नाव में पैर रखता है, कि बीजेपी में मंत्री हाथ जोड़ लेंगे, कांग्रेस में जाने की तैयारी, तो जो दो नाव में पैर रखता है वो जरूर डूबेगा। अब वो थर्मामीटर लगा के देख रहा है कि बीजेपी में रहा जाए या कांग्रेस में जाया जाए। मैं ये कहता हूं, भाई कहीं चला जा, हिंदू समाज जाग चुका है और तेरी एक एक बात का बदला लेने के लिए तैयार खड़ा है। इतने बावड़े नहीं रहे लोग, सब कुछ समझते हैं। आप देखिए मेवात में सीआईडी के दफ्तर के सामने 300 रोहिंग्या के घर, और सीबीआई को पता नहीं क्या हो रहा है, और कहते हैं सरकार की ढील रही। इस बेचारे को ये नहीं पता सरकार कौन है।
लगातार कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहा, अब बीजेपी सरकार में मंत्री है, दोस्त सरकार का है, तो वो सरकार कौन है? अगर ये सरकार नहीं है तो इस्तीफा दे दे। और बहुत राज कर लिया। ये घरानों की राजनीति खत्म होनी चाहिए। कप्तान अजय सिंह ये भी अपने वोटों के लिए दूसरे समुदाय का पक्ष ले रहा है, उनको निर्दोष बता रहा है, उन पे अत्याचार बता रहा है, सरकार के फेलियर बता रहा है, सरकार की वजह से उन लोगों ने ऐसा सब कुछ कर दिया। ये बयान जनता समझती है। तो अब कप्तान अजय सिंह को और इंद्रजीत सिंह को दोनों को इसका मजा मिल जाएगा। और घरानों की राजनीति निश्चित तौर पे समय आगे अब खत्म होने वाली है। आम परिवार का कोई भी आदमी आए, साधारण आदमी कोई भी आए, जिसमें देश सेवा समाज सेवा करने की इच्छा हो, कहीं कहीं भी आए, कोई भी आए, कोई जीते कोई हारे, देशभक्ति के साथ अच्छे काम करने की जिसकी नियत हो वो आना ही चाहिए। हम स्वागत करेंगे। ऐसा उन्होंने किस संदर्भ में किया, मैं तो वैसे ही मैं तो अपनी विचारधारा के लिए मैं नहीं बुलाया। मुख्यमंत्री क्या कहता है, मैं मुख्यमंत्री का ना पक्ष ले रहा हूं, पर हाँ ये कहा है गलत कहा है, लेकिन ये करने के बाद आज जो मुख्यमंत्री कार्रवाई कर रहे हैं वो सराहनीय है, वो दमदार है। और अनिल विज के जो बयान आए थे वो पहले ही दमदार थे, और उस दम में अब मुख्यमंत्री ने भी जो चमत्कार किया है, जो दिखाया है, कारण में वही बता रहा था, जहां हिंदू माइनॉरिटी में है वहां के साधारण लोगों को तोड़ करके भगा देते हैं। तो आज अगर हिंदू इतना शांत है यहाँ का, और सरकार एक्शन लेके हिंदुओं की रक्षा करने के लिए आ जाए और दूसरे समुदाय को ये बता दे कि गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो इसमें दोष क्या है? होना ही चाहिए। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ, उन्होंने बहादुरी का काम किया है। और ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर ये समुदाय उनके साथ हो जाएगा। उनकी गिरफ्तारी तो होनी चाहिए, क्योंकि पहले तो एक मैं प्याज की तरह फोड़ दूंगा, और फिर हिंसा से एक दिन पहले उन लोगों का बयान वीडियो आया है, वो ज़्यादा दुखदाई है कि मैंने विधानसभा में भी आपका पक्ष लिया, आपकी पैरवी की, और अब भी मैं आपके साथ खड़ा हूँ, सबसे आगे हूँ। इससे बड़ा भड़काऊ भाषण क्या हो सकता है? शांतिपूर्वक शांति शांति शांति। और ये सच है कि हिंदू तो बेचारा कंकर को शंकर मानता है। उसके जहन में ये नहीं है कि हम आतंकवाद करें, किसी को मारें। अगर हिंदू से किसी की उंगली टूट जाए तो उसके अंदर दर्द होता है। और ये लोग इतने कठोर हैं कि वीडियो में दिखा रहे हैं, निर्दोष पे गोली चला दो, तलवार से काट दो, शीश को काट दो। और एक भरतपुर का सरपंच कह रहा है इस पे नेट पे कि हिंदुओं तुम एक तलवार से की नोक से भी डरते हो, और हम तलवार से गर्दन काट के भी बहादुरी दिखाते हैं। यार ये कोई स्टेटमेंट, ये बहादुरी है? इंसान को मारना, जन्म परमात्मा देता है, तुम्हारे हाथ में जन्म देना नहीं है, और मारना भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। उसके भाग्य में कुछ ऐसा होगा। लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट देख के इतना क्रूर होना, यही कारण है कि हिंदू सनातन है। वो पहले भी रहा है, आज भी है, और आगे भी रहेगा। सनातन इसलिए है कि इसमें सौहार्द है, संवेदना है, त्याग है, सेवा है, ईश्वर में विश्वास है। तो हरियाणा सरकार से कि जो ये यात्रा अधूरी रह गई, खंडित हो गई ये यात्रा, तो इस खंडित यात्रा को पूरा करने के लिए जल्दी से जल्दी इस यात्रा का आयोजन कराकर शांतिपूर्वक तरीके से नल्लड़ में पूजा करवाकर और इस यात्रा को आगे गति देने का सरकार काम करे, ताकि जो यात्रा खंडित हो गई वो अभिलाषा पूरी हो सके। दोनों समुदाय, हिंदुओं में, सनातनियों में विश्वास जगे कि सरकार साथ है और अच्छे काम के लिए हम कर सकते हैं, और दूसरा समुदाय ये पश्चाताप करे कि हमने पहले बार गलती कर दी थी, अब नहीं करेंगे। तो ये यात्रा जल्दी से जल्दी, मेरा निवेदन है, इसी महीने सवा महीने में ये यात्रा दोबारा से पूर्ण करने का प्रबंध सरकार करे। और निवेदन हमारे संगठनों से, हिंदू समाज से भी ये है कि पूरे उत्साह से सब पिछली बातों को भूल के शांतिपूर्वक भगवान शिव को दिल में बसा के अपनी पूजा करने के लिए जाए, और किसी से डरे नहीं।
कोई डर नहीं, ठीक दिया जाए, बेकसूर मरे और रक्षा करते हुए मरे। एक कुछ चौहान सोनीपत का एक मैडम बता रही थी कि किस तरह से बाहर 10-20 बच्चों ने हमारी रक्षा के लिए, जब तक पुलिस नहीं आई, वो खड़े थे, और किस तरह से वो चौहान नाम का लड़का मारा गया, बहुत नौजवान सा लड़का था। तो ऐसे ऐसे बच्चों को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। उन्होंने बोला इस मामन ने, उन्होंने बोला मैं प्याज से फोड़ दूंगा, और तो कोई फोड़ा नहीं, फोड़ा पर मैं फोड़ दिए प्याज की तरह। उनको भी तो कुछ लोग